श्री शिवाय दोस्तों, 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन करें। 2 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 फरवरी 2026 मंगलवार पितृपक्षा होलाष्टक प्रारंभ के दिन किए जाने वाले ये 2 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा।
और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ की पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की पंचमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब ये 2 लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है ये समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ माँ दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में ये 2 लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है, और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, परंतु पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, ये उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, परंतु इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं।
आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें। मंगलवार के मंगलवार चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही, कपड़े की जो कतर होती है, कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, परंतु अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुद्ध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का ये दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है। फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और छगम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। छगम गणपति नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मैं गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माँ लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, परंतु उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए।
किसी न किसी व्यक्ति को आपको, चाहे एक व्यक्ति को आप दें, परंतु हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं, और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में, मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है, और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। परंतु जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है, और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 फरवरी 2025 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता, शानी दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है,
चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 24 फरवरी 2026 मंगलवार होलाष्टक प्रारंभ के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। सबसे पहले समझ लें, मोर पंख है क्या। ये बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा, जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वास्तु हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, सभी में मोर के पंख को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं पास नहीं। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और मैं मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं, वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए।
इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है, और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है उन सब से आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं, और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मन चाहे पैसा कसमझे के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है,
राहु केतु दोष है तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी गुना बढ़ सके? पहला, मोर पंखा आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दे। चाहे तो आपका बंडल बनाकर रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोरपंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे लगाएंगे, अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और दोस्तों ये जो गणपति विसर्जन होने वाला है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप ये छोटा सा काम है। वैसे क्या करना है? 3 मोर पंख और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकें तो ऐसे लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे सेम साइंस की देव की प्रतिमा होनी। आपको हम बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाए गणपति देव की, वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइंस की मूर्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं आगे से जितने पीछे से हैं, इसलिए कभी भी मन किसी तरह का वहन विचार न करे। हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाए। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाए, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाए, उसके साथ 3 मोर पंखों को लगाए और फिर देखे घर में कैसा माहौल होता है। तो दोस्तों, ये प्रयोग जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है या शत्रु बहुत हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी।
कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है। ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पे आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है। और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे? 24 घंटे, यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है। ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है। जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है? कहीं एकांत स्थान पर जाना है। ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है। और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए। ठीक है ना? ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकेंगे, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस। और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप ये उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है। करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते। ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए, साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए
रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे दोस्तों। 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धुलना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है।
बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी